ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 9 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी के काव्य खंड का पहला पाठ कबीर दास के शब्द और साखियाँ पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने से पहले हम कबीर दास जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे, जिसमें कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत हुआ। कबीर के विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम साखियाँ पढ़ेंगे। इस पाठ में कबीर द्वारा रचित 7 साखियों का संकलन है। इनमें प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध, सहज भक्ति का महत्व, अच्छे कर्मों की महत्ता आदि भावों का उल्लेख हुआ है। इसके अलावा पाठ में कवि के 2 शब्द का संकलन है, जिसमें पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध तथा अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कवि का मानना है कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। चलिए तो फिर हम पहला इनका साखियाँ पढ़ते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। विद्यार्थी मित्रों, पहले यहाँ पे हम कुछ शब्दार्थ समझ लेते हैं। मान सरोवर यानी ये तिब्बत में एक बड़ी झील है, उसका नाम होता है मानसरोवर। यहाँ पे कबीर दास के द्वारा कहा गया है कि मन रूपी सरोवर अर्थात हृदय, सुभर अर्थात अच्छी तरह से भरा हुआ, जल यानी पानी, हंसा यानी हंस, केली यानी क्रीड़ा करते हैं, कराही यानी करना, मुक्ता फल मीन्स मोती, या यहाँ पे कबीर मोती के माध्यम से प्रभु की भक्ति के बारे में बताए हैं। मुक्ता यानी हंस या मनुष्य, उड़ी यानी उड़ करके, अनत यानी अन्यत्र कहीं और, जाही यानी जाते हैं। अब यहाँ पे इसका अर्थ समझते हैं। मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर स्वच्छ जल से पूरी तरह भरा हुआ है। हंसा केली कराही, उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता यानी हंस क्या चुग रहे हैं, मुक्ता फल यानी मोती, यानी हंस मोती चुग रहे हैं। अब उड़ी अनत न जाही, यानी वे इस आनंददायक स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे कबीरदास का कहने का आशय यह है कि जीवात्मा यानी मनुष्य जो है प्रभु भक्ति में लीन होकर मन में परम आनंद का सुख लूट रहे हैं और वे स्वच्छंद होकर मुक्ति का आनंद उठा रहे हैं, और इस सुख को, मुक्ति का सुख जो है, उस सुख को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाहते हैं। अगला है हमारा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। यहाँ पे प्रेमी मीन्स प्रेम करने वाला। यहाँ पे कबीरदास जी अपने इस साखी के इस दोहे के अनुसार यहाँ पे उन्होंने प्रभु और भक्त के बीच संबंध को बताया है।
तो यहाँ पे प्रेमी यानी प्रभु भक्त और एक प्रेमी यानी प्रभु को ढूंढने के लिए भक्त घूम रहा है। फिरो यानी घूमना होता है। और प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। कवि कहते हैं कि ईश्वर प्रेमी अर्थात प्रभु भक्त को ढूंढता फिर रहा था। हाँ, प्रेमी को प्रेमी मिले, पर अहंकार के कारण मुझे कोई प्रभु भक्त न मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। जब दो सच्चे प्रभु भक्त मिलते हैं तो मन के सारी विष रूपी जो भी बुराइयां होती है मनुष्य के अंदर, वह मन अमृत के समान हो जाता है। यानी मनुष्य के अंदर के सारी विष खत्म होकर के सारा अमृत से हृदय भर जाता है। तीसरी साखियाँ हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। यहाँ पे हस्ती यानी हाथी, सहज यानी समान रूप से प्रकृति के हिसाब से, दुलीचा यानी कालीन, स्वान मीन्स कुत्ता, भूकंदे यानी भौंकने दो, झक मारना यानी कि समय बर्बाद करना। कवि यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी। तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन यानी कालीन बिछा करके अपने मार्ग पर निश्चितता पूर्वक चलते रहो। स्वान रूप संसार है, यह संसार कुत्ते के समान है। भूखन दे झक मारी, उनको भूखने देना है। यानी यह संसार कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देखकर निरुद्देश्य भौंकता रहता है। अर्थात साधक को ज्ञान प्राप्ति में लीन देखकर दुनिया वाले अनेक तरह तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं, परंतु उसे दुनिया के लोगों की निंदा की परवाह किए बगैर अपने मार्ग पर चलते रहना है। चौथा साखियाँ है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भूलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। यहाँ पर है पखा पखी यानी पक्ष और विपक्ष, कारणे यानी कि कारण, भूलान यानी भूला हुआ, निरपख यानी निष्पक्ष होकर के, भजे यानी भजन करना, स्मरण करना, हाँ, सोई यानी वही, सुजान यानी चतुर या ज्ञानी व्यक्ति या सज्जन व्यक्ति यहाँ पर होगा। अब इसको हम भावार्थ समझते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है कि लोग अपने धर्म संप्रदाय यानी पक्ष विपक्ष के कारण यहाँ पर एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। यानी सब अपने ही धर्म को बेहतर मानते हैं, वे अपने पक्ष का समर्थन करते हैं तथा दूसरों की निंदा करते हैं। इसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़ करके वह अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। जो व्यक्ति धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़े बगैर ईश्वर की भक्ति करते हैं वही सच्चे संत होते हैं या सच्चे ज्ञानी के रूप में माने जाते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाए। यहाँ पे कबीरदास जी का कहना है, उन्होंने यहाँ पर निरंकार ब्रह्मा की उपासना की सीख देते हुए कहते हैं कि यहाँ पे मतलब कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। यहाँ पे वो सिर्फ एक ईश्वर को मानते हैं। उसके बारे में ही यहाँ पे अपने इस साखियाँ के दोहे के माध्यम से समझाया है कि हिंदू मुआ राम कही, हिंदू राम का नाम जपते हुए, मुसलमान खुदाई, मुसलमान खुदा की बंदगी करते हुए, हाँ, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, हिंदू राम का नाम लेते हुए मर गए और मुसलमान खुदा की बंदगी करते हुए मर मिटे हैं। कहे कबीर सो जीवता, वास्तव में राम और खुदा एक ही है उन्होंने बताया है। वो उनके कबीरदास के कहने के अनुसार कि वही मनुष्य जीता हुआ माना जाएगा जो दुह के निकट न जाए,
यानी जो राम और खुदा के चक्कर में न पड़ करके प्रभु की भक्ति करता है वही सच्चे रूप में जीवित है और सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीव। यहाँ पर काबा जो है वो मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान है, काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थान है, भया यानी हो गया, मोट चून यानी मोटा आटा, बैठी यानी बैठ करके, जीम यानी भोजन करना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब राम रहीम हिंदू मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गया तो मेरे लिए काशी तथा काबा में कोई अंतर नहीं रह गया है। काबा फिरी काशी भया यानी काबा और फिर लिए और काशी भी हो करके आ गए। राम भया रहीम, रहीम भया राम ही रहीम दोनों मेरे लिए एक समान हो गए, उनमें कोई भी अंतर नहीं रह गया। मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। मन की जिस कलुषता के कारण जिस मोटे आटे को मैं अखाद्य समझ रहा था वही अब बारीक मैदा हो गया जिसे मैं आराम से बैठ करके खा रहा हूँ। अर्थात मन से सांप्रदायिकता तथा भेदभाव की दुर्भावना समाप्त हो गई है। ऊंचे कुल का जनमिया, जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा होय। यहाँ पर ऊंचा कुल अर्थात अच्छा खानदान, जनमिया यानी पैदा हो करके, करनी यानी हमारा कर्म, सुबरन यानी स्वर्ण का सोने का बना हुआ, कलश यानी घड़ा, सुरा यानी शराब, निंदा यानी बुराई, सोई यानी उसकी। यहाँ पे कबीरदास जी कर्मों के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए। यानी ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से ही कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बन जाता है, इसके लिए कर्म भी अच्छे करने पड़ते हैं। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा होई। इसी का उदाहरण देते हुए कबीर कहते हैं कि सोने के पात्र में शराब भरे हो तो भी सज्जन व्यक्ति उसकी निंदा करते हैं। यानी कि भले ही वो कलश सोने का हो लेकिन शराब के कारण, अंदर शराब भरे होने के कारण वह सोने का कलश निंदा का पात्र होता है। इसलिए ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण ही कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं माना जाता जब तक कि उसकी कर्म अच्छे न हों। आगे अब हम कबीरदास के द्वारा लिखा हुआ शब्द पढ़ेंगे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, न ही योग बैराग में, खोजी हो तो तुरत मिल हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की सांस में। यहाँ पर कबीरदास जी का कहना है कि मनुष्य जीवन भर ईश्वर को पाने का उपाय करता है, नाना प्रकार की क्रियाएं करता है, पर उसे प्रभु का दर्शन नहीं होता है। यहाँ पर इस संबंध में स्वयं निराकार ब्रह्म मनुष्य से कहते हैं कि हे मनुष्य, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, कि हे मनुष्य तुम मुझे कहाँ खोजते फिरते हो, मैं तो तुम्हारे पास हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश। मैं किसी मंदिर मस्जिद या देवल में नहीं रहता हूँ, ना ही किसी तीर्थ स्थान पर रहता हूँ, ना कोनो क्रिया कर्म में, ना ही योग बैराग में। मैं किसी आडंबर युक्त क्रियाओं से भी नहीं मिल पाता। जो खोजे हो तो तुरत मिलियो, पल भर की तलाश में। कबीरदास जी कहते हैं कि जो मुझे सच्चे मन से खोजता है उसे मैं पल भर की ही तलाश में मिल सकता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि क्यों मैं यहाँ पर सभी प्राणियों के, प्रत्येक प्राणी के सांस में मौजूद हूँ, इसलिए मुझे खोजने के लिए जगह जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। मुझे खोजना है तो अपने मन में खोजो। अब हम शब्द का दूसरा पद पढ़ेंगे। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित्त की द्वै थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा,
तृष्णा छानी परि घर उपरी, कुबधि का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चू चुए न पाणी। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदति भया मन खीना। यहाँ पे कबीरदास जी ज्ञान का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि हे संतों, ज्ञान की आंधी आई है। संतों भाई, आई ज्ञान की आंधी। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। उनके प्रभाव से भ्रम का जो टाटी यानी आवरण था वह उड़ गया। माया रही न बांधी यानी माया की रस्सी बंधी न रह सकी है। हित चित की द्वै थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। हित चित यानी स्वार्थ, स्वार्थ के खंभे तथा मोह की बल्लियां जो थी वह टूट गई हैं। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, तृष्णा का छप्पर गिरने से कुबधि का भांडा फूटा, यानी कुबुद्धि के जो हमारे बर्तन थे वो सब टूट गए हैं। जोग जुगति करी संतों बांधी, निर्चुन चुए न पानी। संतों ने योग साधना के उपायों से नया मजबूत छप्पर बनाया है जिससे तनिक भी पानी नहीं टपकता। कूड़ कपट का काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। संतों ने जब प्रभु का मर्म जान लिया तो उनका शरीर निष्कपट हो गया। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जल भीना। यानी इस ज्ञान रूपी आंधी के फलस्वरूप प्रभु भक्ति की जो वर्षा हुई, यानी कि यहाँ पे मौसम के अनुसार बताते हैं कि जब तेज आंधी आती है तो आंधी में सब टूटते हैं, छप्पर टूटा, बहुत से नुकसान होते हैं। उसके साथ ही साथ जब आंधी चली जाती है तब जो बारिश होता है तो जितने भी वातावरण में धूल होते हैं उन सारे धूलों को साफ कर देता है। कबीरदास जी का उसी के तरीके से यहाँ पर कहते हैं कि आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। यानी प्रभु भक्ति की जो वर्षा हुई उससे हरि के प्रेम में सभी भीग गए। कबीर कहे भान के प्रगटे, उदति भया मन खीना। भान यानी कि सूर्य। कबीरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार ज्ञान के सूर्योदय से संतों के मन का अंधकार नष्ट हो गया है। विद्यार्थी मित्रों, इस तरीके से काव्यखंड का पहला चैप्टर हमारा कबीरदास जी वाला ख़त्म होता है। पाठ के अंत में पाठ का जो प्रश्नोत्तर दिया हुआ है आपको हम यहाँ पे देंगे, वो आपको अपने नोट में लिख लेना है।